नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम जो आपका यह टाइम एंड वर्क टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का जो आपका दो टाइप बचा हुआ है उसको इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखो, जो इसमें आपका पहला टाइप रहेगा, आज की इस क्लास का पहला टाइप, ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क का पहला टाइप, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे टाइप्स को कवर कर लिया है। जो इसमें आज का पहला टाइप रहेगा वह आपका होगा अल्टरनेट डेज, और जो आपका दूसरा टाइप रहेगा वह आपका रहेगा ये वाला फॉर्मेट जो आपका होता है m1 d1 h1 अपान w1 इज इक्वल टू, ये आपका होता है m2 d2 h2 बटे में क्या होता है आपका w2। इन दोनों पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, और इसके साथ जो आपका टाइम मैनेजमेंट टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो जो आपका यह पहला वाला जो टाइप है इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है कि इसमें आपको अल्टरनेट डेज में दो लोग या तीन लोग काम करेंगे। जैसे इसमें समझो, जैसे इसमें दो लोग हों, जैसे एक है ए और एक है बी, और अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन में कि अल्टरनेट डेज में अगर ए और बी काम करें, जैसे इसमें क्या है कि पहले दिन, देखो पहले दिन अगर ए काम करे, फिर दूसरे दिन केवल बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, फिर चौथे दिन बी काम करे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ए है यह अल्टरनेट डेज पर काम कर रहा है, जो बी है बी अल्टरनेट, यानी कि एक दिन छोड़ कर यह काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया अल्टरनेट। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर पहले ए आया, फिर बी आया, फिर इसके बाद ए आया, फिर बी आया, फिर इसके बाद आगे इसी प्रकार से ये चलेंगे, और कब तक ये चलेंगे, जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ए है यह पहले दिन काम कर रहा है, जो बी है यह इसके अगले वाले दिन, यानी कि अभी एक दिन काम कर रहा है, फिर इसके अगले दिन तीसरे वाले दिन ए काम कर रहा है, फिर इसके अगले दिन बी काम कर रहा है, फिर इसके आगे यही साइकिल फिर चलेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 दिन की साइकिल बन रही है। देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, चक्र आप कह सकते हो। देखो कि यहाँ पर जो ए और बी, फिर 2 दिन के बाद जो आपका है एक और एक कितना हो गया 2 दिन। 2 दिन अगर यहाँ पर ए जो है अगर एक दिन में करता है 2 काम, और बी जो है एक दिन में करता है 3 काम, ये दोनों की एफिशिएंसी अगर दिया हो, तो यानी कि जो ए है यह पहले दिन करेगा 2 काम, और जो बी है यह पहले दिन में करेगा कितना काम, 3 काम। और यह 3 और 2 5 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 1 और 2 दिन में। फिर अगले 2 दिन में भी ये 5 काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 एफिशिएंसी, इसका 3, और यहाँ पर पहले दिन या एक दिन और इसका एक दिन, यानी दोनों को मिलाकर कितना हो गया 2 दिन। यानी कि यहाँ पर जो साइकिल जो बन रहा है वह कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का। कैसे, वह भी देखो, यही तो बन रहा है ना साइकिल। फिर इसके बाद यही सेम साइकिल बनेगा, यानी कि इसमें 2 दिन की साइकिल है, यानी कि इसमें जो आपकी जो साइकिल जो बन रहा है यह आपका कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का। और जो ये साइकिल है कितने काम के बराबर हो रहा है कि 2 दिन में यह कितना काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर, 2 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। यही देखो साइकिल हम निकालेंगे पहले वाले टाइप में। ठीक, आगे चलो। देखो अब अगर इसके बजाय देखो, जैसे 2 लोग हैं, 2 के बजाय अगर इसमें 3 लोग आ जाएं, जैसे देखो 2 के बजाय 3 लोग, जैसे अगर ए बी सी, ठीक 3 लोग हों और ये तीनों लोग अल्टरनेट डेज पर काम करें, तीनों लोग जो है यहाँ पर अल्टरनेट डेज पर क्या करें, काम करें। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा कि सबसे पहले वाले दिन ए ने काम किया, फिर इसके अगले वाला जो दिन था उस दिन केवल बी ने काम किया, फिर इसके अगले वाले दिन सी ने काम किया, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, सी के बाद फिर आएगा ए, फिर बी, फिर सी, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक साइकिल बन गई। क्या साइकिल बना, देखो यहाँ पर साइकिल का मतलब आपको क्या यहाँ पर ढूंढना है कि इसमें कौन सा टर्म्स आपको ऐसा मिल रहा है जो बार बार रिपीट करे। तो यहाँ पर देखो ए बी सी, यहाँ पर देखो ये, फिर इसके बाद ए बी सी ये रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद ए बी सी, यानी कि यहाँ पर अगर ये पहला दिन यह भी आपका हो गया पहला दिन, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर कितना दिन हुआ, 3 दिन। 3 दिन देखो, 3 दिन में ए बी और सी ये तीनों बार बार रिपीट करेंगे 3 दिन पर, कि यहाँ पर तब साइकिल जो बनेगी वह क्या होगा कि 3 दिन की एक साइकिल, कि यहाँ पर जो साइकिल जो बना है वह कितना दिन का है, 3 दिन का। अब यहाँ पर अगर जैसे दे दे कि ए जो है वह कर रहा है एक दिन में 1 काम, बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, और सी कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो यहाँ पर अगर ए कर रहा है एक काम, बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, सी कर रहा है
यहाँ पर 4 काम, तो तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। आपको यह पता चला। अभी आप ये मत सोचो आगे क्वेश्चन में क्या होगा, बस केवल इतना समझो कि साइकिल हम कैसे निकालते हैं, कि जैसे ऐसा कोई भी टर्म्स जो बार बार रिपीट करे तो वही आपका हो जाएगा इसमें साइकिल। ठीक, और जो आपका सेकंड वाला जो टाइप है ये वाला कि m1 d1 h1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपान w2, जो इसका यूज है यह बहुत ही इजी है। जो आपका यह वाला सेकंड वाला जो टाइप इसमें यह आपका बहुत ही इजी है। लेकिन जो आपका पहला वाला जो टाइप है यह आपका इंपॉर्टेंट भी है, और इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे वह तो इजी रहेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका क्वेश्चन पहले के अपेक्षा थोड़ा हार्ड होता जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से उसको समझना है, और जो कॉन्सेप्ट जो बताया गया है सब इसको आप पहले नोट कर लो। ठीक, फिर चलेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर, इसको आप एक बार नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि x और y एक कार्य को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। x कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहला। इसमें देखो एक व्यक्ति x है, ठीक, कौन है, x है, दूसरा कौन है, y है, ठीक, दूसरा कौन है, y है। x जो किसी काम करता है कितने दिन में, 9 दिन में, y जो उसी काम करता है कितने दिन में, 36 दिन में। दोनों के यहाँ पर आप पहले एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 36, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी कि x की एफिशिएंसी आएगी 4, y की एफिशिएंसी कितना आ गई 1। ये आपको पता चल गया है। जो 36 है यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क है, ये आपको पता है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन बोला कि जो यहाँ पर x है यह काम को शुरू करना शुरू किया, काम को प्रारंभ करता है x। तो यहाँ पर देखो जब काम को x जब शुरू किया, पहले दिन कौन काम करेगा, x, दूसरे दिन कौन आएगा, y, तीसरे दिन कौन आएगा फिर x, चौथे दिन कौन आएगा, y, फिर सेम इसी प्रकार से इसके बाद आएगा x, फिर आएगा y, यानी कि यहाँ पर जो x y यानी कि 2 दिन की जो यहाँ पर क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। कितने दिन का, 2 दिन का यहाँ पर साइकिल बन रहा है, 2 2 दिन का, यही तो है ना, 2 2 दिन का साइकिल यहाँ पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 दिन के जब यहाँ पर साइकिल बना तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस प्रकार से कि जो यहाँ पर जो साइकिल है कितने दिन की बन गई, 2 दिन की, और यहाँ पर जो यह साइकिल है 2 दिन की, कितने के बराबर है, इन दोनों की एफिशिएंसी, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ पर x है, x की एफिशिएंसी कितना है, x की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर है 4, और y की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। x की जो क्षमता है कितना है, 4 है, y की कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में जो काम हुआ वह हुआ 4 और 1 5 काम। अब जैसे आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि एक साइकिल में जितना काम हुआ, तुरंत आपको उसी वाले काम से डिवाइड कर देना जो टोटल वर्क है, कितना है 36, 36 को भाग कर दो आप किससे, 5 से, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। जिस देखो पूरा पूरा भाग आपको देना है, यहाँ पर बचा 1, कितना 7 आया। इसका मतलब 7 बार पूरा पूरा 5 से भाग चला गया और 8वें बार नहीं जाएगा। तो 7 से हम दोनों में करेंगे गुणा, ऊपर यहाँ पर भी 5 में भी करेंगे और यहाँ पर 2 में भी करेंगे 7 का गुणा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है साइकिल को हम 7 बार गुणा करेंगे, कितना जो 7 दूनी 14, यानी कि कितना यहाँ पर हो गया 14, यानी कि 14 जो है क्या है 14 दिन। 14 दिन में जो काम हुआ कितना हुआ, 5 सत्ते 35 काम हुआ। अभी भी कितना काम बचा हुआ, 1 काम बचा हुआ। शेष काम कितना है अभी यहाँ पर 1, ये क्या है आपका शेष काम है। अब देखो आप खुद से बताओ, यह जो 1 काम है इसको अब कौन करेगा, क्योंकि इसके अगले वाले दिन कौन आएगा, x आएगा। 14 दिन तो है साइकिल पूरा पूरा चली 14 दिन, लेकिन 14 के बाद 15वां जो दिन था उस दिन कौन आएगा काम करने, x आएगा काम करने। तो x की जो क्षमता है कितनी है, 4 है। तो जो यह 1 काम है इसको x कितने दिन में पूरा करेगा, 1 में कितना हो जाएगा, x की एफिशिएंसी 4, यानी कि 1/4 दिन में यह जो 1 काम है यह खत्म हुआ। अब आपको कितना टोटल समय लग गया, पहले लगा था 14, फिर इसके बाद एक से 1/4, यानी कितना आपको टोटल समय लगा, इसको आप यहाँ पर लिखो। जो टोटल आपका समय है, टोटल टाइम है, वह आपका लगा 14 से ही 1 कितना हो जाएगा 4 दिन। यह आपका हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का।
ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको पहले पढ़ो सेकंड वाले क्वेश्चन को। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी अकेले एक कार्य को 4 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें कौन कौन है, ए है और एक कौन है, बी है। यह जो ए है यह किसी काम को 9 दिन में, और जो 9 नहीं 4 दिन में, फिर से वही वाला पढ़ दिया हमने, 4 दिन में। और जो इसमें बी है वह इसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा, दोनों की पहले एलसीएम निकालो, टोटल यहाँ पर वर्क कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर ए की एफिशिएंसी आ जाएगा 9 और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4, यह आपको पता चल गया। फिर आगे इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि वे दोनों 20, देखो यदि वे दोनों 20 से शुरू करते हैं, यदि वे दोनों जो है काम को शुरू करता है, कौन, बी शुरू करता है। इसमें देखो बोला है करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एक एक दिन गैप करके, यानी काम को शुरू कौन किया, बी शुरू किया, बी आया पहले दिन काम किया, फिर इसके बाद कौन आया, ए आया, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से साइकिल चलेगी। तो यानी कि इसमें कितने दिन की साइकिल बनी, 2 दिन की, ए और बी 2 दिन की साइकिल बन गई। यहाँ पर लिखो आप साइकिल, ब्रैकेट में लिख देना है 2 दिन। अब 2 दिन की साइकिल में कितना काम खत्म हुआ होगा, 2 दिन के साइकिल में जो काम होगा खत्म हुआ होगा कितना, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4 है, ए की एफिशिएंसी कितना है 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब आपको क्या करना है, जो 13 आया आपको तुरंत 13 से ही डिवाइड कर देना है 36 को, 36 को भाग दे दो आप कितने से, 13 से, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। अभी भी कितना काम बचा है, 10 काम शेष है। तो इसका मतलब कितनी बार गया भाग, 2 बार, यानी कि 2 काम दोनों में कर देंगे गुड़ा, गुड़े में 2 और ये भी हो जाएगा गुड़े में 2, बराबर कितना, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 दिन, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर कितना, 13 दूनी 26, यानी 26 काम खत्म हुआ 4 दिन में। अब इसके बाद कौन आएगा, अब देखो इसके बाद सबसे पहले आएगा कौन, बी आएगा। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी अगला एक दिन आएगा काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो कितना है 26 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 4 हो जाएगा कितना 30 हो गया। तो अभी बचा कितना काम है, अभी बचा 6 काम है, अभी 6 काम बचा हुआ है। तो इसको 6 काम को कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। 6 काम को कौन पूरा करेगा, अगले ए, तो यानी कि जो ए है, ए की एफिशिएंसी है 9, तो ये 6 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा 9 दिन। अब टोटल यहाँ पर कितना समय लगा आपको, 4 4 1 5, 5 सही, टोटल जब आपका काम हो जाएगा 5 सही 6 बटे में 9 दिन, 5 सही 6 बटे में 9 दिन, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक, नोट करो। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो ये 6 बटे में 9 है, यहाँ पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5 सही 2 से कट जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, नीचे कितना, देखो 2 3 से कटेगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9, ये आपका होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, जो आपका अगला ये 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, उसको देखो पढ़ दिया जा रहा है एक बार। क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से, यानी पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, यानी कि फिर ये अल्टरनेट हो जाएगा। 3 दिन की इसमें साइकिल बनेगी और तीनों की एफिशिएंसी आप निकाल लेना। तो 3 दिन में जितना काम होगा उनकी एफिशिएंसी को मिलाकर होगा। फिर जो एफिशिएंसी आपका आया है 3 दिन की साइकिल का जो काम है, उसी से आप भाग दे दोगे टोटल वर्क में। फिर उसके बाद अगर कट गया पूरा पूरा तो वही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। अगर नहीं कटा तो आपको क्या करना होगा, वहां पर अगर नहीं कटा
तो आपको करना होगा क्या कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, जिसमें लास्ट काम खत्म हो जाएगा, उतने जो जितना जो समय लगा उसी को हम कर देंगे ऐड, वही हो जाएगा आपका आंसर। सेम इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन इसमें बोला क्या है कि यदि किसी काम, देखो रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है तो उसके बाद वे बारी बारी से एक ही दिन काम करते हैं। देखो सेम अभी देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3 एंड 4 का जो आंसर है वह आप सभी लोग कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। जो हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ है हमारा है गौरव कुमार मैथ नाम से, स्मॉल में आप वहां पर सर्च करना, और जो इस चैनल का लोगो है ये आपको वहां पर दिख जाएगा, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई क्लास आएगी उस क्लास का जो लिंक वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर अगर इस क्लास की क्लास पीएनजी देना होगा तो हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जिससे आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। ठीक, अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग कमेंट करो, फिर आप लोग आगे वाला क्वेश्चन देखना। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर कमेंट करो। और अब चलो देखो आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इसको पहले आप लोग समझो। चलो चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो इसमें बोला क्या है कि अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। आगे बोला है कि अमर से प्रारंभ, देखो अमर से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। देखो यह भी बहुत ही इजी है, तो इसको देखो हम तुरंत यहीं पर सॉल्व करवा देते हैं। सबसे पहले इसमें कौन है, अमर। अमर को लिख लो यहाँ पर ए, दूसरा पेन ले लो। फिर इसके बाद इसमें कौन है, अमर है। इसके बाद कौन है, प्रेम है। प्रेम को ले लेते हैं यहाँ पर पी। ए हो गया और पी हो गया। जो इसमें अमर है या किसी काम करता है 15 दिन में, तो यहाँ इसमें जो प्रेम है उसी काम करता है 12 दिन में। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60 और 12 पचे हो जाएगा 60। तो यहाँ पर सबसे पहले काम को प्रारंभ किसने किया, अमर ने। अमर जब इस काम को शुरू किया तो पहले अमर करेगा, फिर प्रेम करेगा, फिर अमर करेगा, फिर प्रेम करेगा। तो यहाँ पर इसमें 2 दिन की साइकिल बन गई, 2 दिन की साइकिल। तो इसमें जो 2 दिन की यह साइकिल बनी है, कि जो इसमें यह साइकिल बनी है 2 दिन की, 2 दिन में इसमें कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में जो काम होगा अमर और इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाओ। अमर का है 4, प्रेम का है 5, 4 कितना हो गया 9। 9 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 60, भागे कर दो आप कितने 9। 9 ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 54, बचेगा कितना 4 नहीं 6 बचेगा। 54 यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर कितना बचेगा 6। कितना हो गया यहाँ पर 6, यानी कि कितना बार भाग गया 6 बार। तो 6 का इसमें गुणा करो, 6 का यहाँ पर गुणा करो। 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 दिन में 54 काम हुआ। अब इसके बाद कौन आएगा, फिर आएगा अमर। अमर इसके बाद जो शेष काम बचा कितना 6, 6 काम को कौन पूरा करेगा, पहले अमर पूरा करेगा। 6 काम को छोड़ो, पहले इसको हटाओ। पहले कौन आ गया यहाँ पर, अमर। अमर इसके अगले वाले दिन यानी 93वें दिन आ गया, तो अमर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो अभी भी कितना काम बचा है आपका, हो गया 58। 58 अभी भी 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब जो शेष अभी जो आपका ये 2 काम है इसको पूरा कौन करेगा, इसके आगे कौन आएगा, इसके आगे आपका आएगा प्रेम। जो प्रेम है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम बचा। कितना काम है, 2 काम, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 5 दिन। अब इसी को आप कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 12 1 13, यानी कि आपका हो जाएगा 13 सही 2 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 दिन। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 13 सही 2 बटे में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें ए है यही आपका है इसमें करेक्ट आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ो।
चलो हम सेकंड क्वेश्चन और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों के होमवर्क रूप में दे दिया जा रहा है, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पर। चलो अगले वाले पर। अब जो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिखेगा, इसको देखो ध्यान से। इसमें तो आपको केवल एक क्वेश्चन दिखा, जो आप चलो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन देखो। अगले वाले क्वेश्चन में दिया देगा क्वेश्चन नंबर जो अगला है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रम से 3 और 6 घंटे लगते हैं। यदि वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। और अगला वाला क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि ए से काम शुरू होता है और बारी बारी से काम करते हैं अल्टरनेट दिन पे। देखो जो आपका यह दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, ठीक। आप इस प्रकार से आंसर करना, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आंसर किया था, 5 वाला आपको बताया गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 6 और क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट वाला है 7। इन दोनों का आपको आंसर बताना है कमेंट करके, क्योंकि इजी है, इतना आप लोग अब करो। आंसर करना तो मैं खुद बताऊंगा आपको कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है, ठीक। लेकिन आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से समझकर उसको सॉल्व करके आंसर करो। ये दोनों भी आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेम उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। चलो आगे। चले नेक्स्ट वाले पर। आप लोग इसका आंसर कर देना दोनों क्वेश्चन का। अब जो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या दिया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला है आर, एस और टी किसी काम को 20, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। देखो कितना है इसमें, आर, एस और कौन है, टी। आर, एस और टी 20, सबसे पहले कौन है 20, 15 और फिर इसके बाद क्या है 10। तीनों का पहले आप ले लो यहाँ पर एलसीएम, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 3 60, 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, 10 छक्का कितना हो जाएगा 60। ये आपका हो गया इसका एलसीएम। टोटल वर्क आपका यह हो गया, और यह सब आपका आ गया कि यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी। अब आगे जो बोला है इसको ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। आर, देखो इसमें बोला क्या है, जो आर है सभी दिन काम करता है। इसमें जो आर है वह सभी दिन काम करता है, लेकिन आगे क्या बोला है, यस और टी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। यानी वैकल्पिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। कौन कौन, इसमें जो यस और टी है यह एक दिन को छोड़कर काम करते हैं। आगे क्या बोला है, जिसमें टी जो है पहले दिन काम शुरू करता है। देखो ध्यान से, अब समझो इसमें साइकिल आप कैसे बनेगी। इसमें जो आर है यह सब दिन है, कि आर पहले वाले भी दिन है, दूसरे वाले भी दिन है, तीसरे वाले दिन है, और चौथे वाले भी दिन है, और 5वें वाले दिन है, छठे वाले दिन, इसी प्रकार से आगे है। लेकिन इसी के साथ पहले वाले दिन कौन है, टी। क्वेश्चन में दिया है पहले दिन कौन, इसमें आ गया टी। फिर इसके बाद टी के बाद छोड़ के दूसरे वाले दिन कौन आ गया, यस। फिर इसके बाद कौन आ गया, टी। फिर इसके बाद कौन आ गया, यस। फिर इसके बाद आ गया टी। फिर इसके बाद कौन आ गया, यस। अब देखो इसमें साइकिल क्या बन रही है आपकी, इसमें साइकिल है वह आपकी बन रही है। यहाँ पर देखो आर टी, यहाँ पर आर टी, आर एस, आर एस, यानी कि ये जो यहाँ पर 2 दिन की है साइकिल है, यह यहाँ पर बन रही है 2 दिन की साइकिल। यही तो ना, 2 दिन की साइकिल यहाँ पर बने, फिर आगे यही बनेगा, यानी कि 2 दिन की साइकिल इसमें है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस प्रकार से कि साइकिल जो है वह कितने दिन की है, 2 दिन की। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, आर की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। टी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। फिर इसके बाद आर की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, प्लस एस की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 6 3 9, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। 16 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में 16 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 16। 16 से आप इसको डिवाइड करो, जो 60 है 60 को भाग देंगे किससे हम, 16 से। कितना बार भाग जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा। यही तो बचा कितना यहाँ पर शेष, 12 काम बचा अभी भी। यानी कि यह जो साइकिल है सेम कितने बार चलेगी, 3 बार चलेगी। जब 3 बार साइकिल ये सेम चलेगी तो यहाँ पर कितना काम खत्म हो जाएगा, 16 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन तक काम हुआ, जैसे ये दिया साइकिल सेम चली। 16 3 कितना हो जाएगा 48, यानी 48 काम हुआ। अभी कितना काम बचा है,
12 काम बचा है। तो सबसे पहले अब इसके बाद जब एक साइकिल खत्म हो रही है तो सबसे पहले कौन आ रहा है, आर और टी आ रहा है, यही ना, आर और टी। और जो आर और टी है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। अभी कितना काम बचा है, 12। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आ गया, आर प्लस में कौन आ गया, टी। यह एक दिन में कितना काम, देखो एक दिन में कितना यह काम कर रहा है, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 9, यानी कि 9 हो गया। तो 48 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा, 48 और 9 आपका यह, आपका यहाँ पर कितना काम बचा, अभी भी आपका बचा है टोटल 3 काम। कितना काम बचा है, 3 काम बचा है। जो आपका यह 3 काम शेष है ये वाला, जब ये, अब इसको कौन पूरा करेगा, आर और टी तो कर चुके हैं। अब इसके बाद आर और यस आएंगे, तो आर और यस की एफिशिएंसी कितना है एक दिन की, 4 और 3 कितना है 7। तो इसके बाद कौन आ गया, आर प्लस में यस। तो जो आर प्लस यस है यही काम करेगा किसको, 3 को। तो यानी कि 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब यहाँ पर यही लगा दो दिन, इतना दिन लगा इसको। अब यहाँ पर आपका जो टोटल समय कितना लग गया, देखो भाई टोटल समय, टोटल टाइम बराबर आपका लगा है, सबसे पहले 6 दिन, फिर इसके बाद 1 दिन, फिर इसके बाद ये वाला, सबको ऐड करो। 6 कितना हो जाएगा, 7, 7 सही 3 बटे में कितना हो गया, 7 दिन। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या यही सेम आंसर है इसमें, देखो यहाँ पर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सबसे 49 दिन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 52 बटे में कितना हो जाएगा, 7 दिन। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर लगा लो अब और करके। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इसका अब आप यहाँ पर कमेंट करके बता दो। अगर समझ में आया तो आप लोग लिखो कमेंट में यस, और अगर नहीं आया तो लिखो आप कमेंट में नो। इतना आप करो पहले फटाक से, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसमें से आप चूज करो फटाक से कि यस या फिर नो, और नोट कर लो क्वेश्चन को। और अब चलो सेम इसी पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे इसके बाद वाला जो है, और इस टाइप का यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। यदि बी प्रतिदिन काम करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। किसके द्वारा, बी और सी द्वारा। इसमें देखो ए नहीं रहेगा, वह रहेगा बी। ठीक, नहीं इसमें ए और सी सही है क्योंकि बी कर रहा है डेली काम, ए और सी उसकी सहायता करते हैं और काम को शुरू कौन किया, ए। अब देखो इसमें भी सेम साइकिल देखो उसी प्रकार से बनेगी, 2 दिन की साइकिल, क्योंकि जो बी है डेली काम कर रहा है लेकिन इसके साथ ए और सी इसकी हेल्प कर रहे हैं अल्टरनेट दिन पे, कि एक ही दिन छोड़ के इसके साथ ए आ रहा है, फिर उसके बाद सी आ रहा है, फिर इसके बाद ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है। सेम अभी जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के जैसा यह है। तो इसका आंसर भी आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पे डायरेक्ट। और अब तक आप लोगों में से जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, अब चलो नेक्स्ट वाले पे, जो आपका अगला वाला टाइप है उस पे, जो आपका नेक्स्ट टाइप है उसको यहाँ पर पहले देखो लिख दिया जा रहा है। देखो टाइप सेकंड, यह भी आपका बहुत ही इजी है लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है आपको। इसमें जो आपका फॉर्मेट है उसको यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर है M1 D1 EH1 बटे में गया है W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2
और यहाँ पर क्या है W2। यहाँ पर देखो जो m के स्थान पर कोई भी मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, गर्ल हो सकता है, कुछ भी कि जो काम करे, कोई पर्सन वहां पर है। ठीक, यहाँ पर इसके स्थान पर कोई पर्सन है। डे के स्थान पर आपका हो जाएगा दिनों की संख्या, एच के स्थान पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा दिनों की संख्या, एच के स्थान पर घंटे की संख्या, कितने घंटे वह काम कर रहा है, कितने दिन तक वह हो जाएगा उसके स्थान पर। एच के स्थान पर डब्ल्यू के स्थान पर हो जाएगा कितना काम खत्म हुआ, जो काम है, वर्क है। अब चलो देखो इस पर दो क्वेश्चन आपके सामने तुरंत। देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, इसमें दिया है कि यदि बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 600 देखो 460 कुर्सियां, देखो कितना 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकता है, तो बढ़ई देखो तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। इसमें आपको बताना है क्या, W2 बताना है। देखो एम के स्थान पर हो जाएगा बढ़ई की संख्या। सबसे पहले बढ़ई की संख्या कितना था, देखो 12 था पहले, देखो बोला 12, कितने घंटे, यश का स्थान पर ले दो, कितने घंटे 6 घंटे, और इसके बाद कितना बोला, कितना दिन, कितना दिन 240 दिन, 240 दिन, और कितनी कुर्सियों को जोड़ा है, यहाँ पर जो कुर्सियों की संख्या है कितना है 460, बराबर एक इसके हो जाएगा। कितने बढ़ई आगे, आगे 18 बढ़ई, फिर इसके बाद 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन तक, 360 दिन तक कितनी कुर्सियां बनाएंगे, आपको बताना है W2 की संख्या इसमें बताना है आपको। इसको करो चलो सॉल्व, कितना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर कि जो यह दिया आपका 0 से 0 हो गया, यहाँ कैंसिल। ठीक, 12 का नंबर 12, 12 यहाँ पर हो जाएगा 36, बचा यहाँ पर कितना 30। ठीक, आगे देखो फिर इसके बाद 8 का नंबर 8, 8 तरीक हो जाएगा 24, ये हो गया 3 से, चलो इसको 3 का नंबर 3, 3 से नहीं, आप इसको डिवाइड करो, आप इस प्रकार से डिवाइड कर दो। चलो यहाँ पर 3 है आपका 18 दिन, आपने देखो 8 तरीक 24 ये आपका हो गया, 6 का नंबर 6, 6 तरीक हो गया, यहाँ पर 18, यहाँ पर बचा 3, अभी भी यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर कितना 3 है, 3 से यहाँ पर 3 हो गया कैंसिल, इसको आप इसी प्रकार से सेम रख दो, कितना यहाँ पर है 46, 60, इसको आप रख दो, सब तो कट गया। अब इन्हीं दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा। ठीक, इन्हीं दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर ये 0 तो आपका कटा था, यहाँ पर बचा था, देखो 0 थे, आप 0 0 कटा था, तो सीधे सीधे इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा W2 बराबर 30 गुणे में आपका हो जाएगा कितना 46, बराबर आपका कितना हो जाएगा, पहले 0, 6 तरीक 18 यहाँ पर हो गया, 18 के 8 हाथ से लेगा 1, 4 3 12, कितना हो जाएगा 13, 1380 कुर्सियां, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें से बी हो गया सही। सेकंड वाला चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन दिया कि 16 मजदूर हैं, देखो कितने मजदूर हैं 16 मजदूर। सेकंड वाला क्वेश्चन 16 मजदूर 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, जो ये दिया 150 मीटर लंबी, इसको लिखेंगे नीचे 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, और इसके बाद कितना 12 मीटर ऊंची दीवार को यह जोड़ रहे हैं, कितने दिन में 25 दिन में। दिन जो रहेगा ऊपर काम रहेगा, नीचे हमेशा, इतना आपको पता है। फिर आगे इसमें जो बोला है कि ज्ञात कीजिए 12 मजदूर, ठीक है देखो 12 मजदूर 8 घंटे काम करते हुए, ठीक है 8 घंटे काम करते हुए 80 मीटर, देखो फिर 80 नहीं 800 मीटर गुणे में 15 मीटर चौड़ी गुणे में कितने मीटर ऊंची 6 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिन में, यहाँ पर दिनों की संख्या आपको बताना, कितने दिन में, यही ना कितने समय में, यहाँ पर बताना आपको दिनों की संख्या D2। इसको चलो सॉल्व करो, अब जो यहाँ पर दिया इसी को करो सॉल्व। चलो देखो यहाँ पर जो सामने सामने उसी को आप करो यहाँ पर कैंसिल, क्या होगा। सबसे पहले देखो 00 तो 00 से 00 हो गया, सीधे सीधे कैंसिल। पंचम हो गया 25, 5 3 हो गया 15, फिर यहाँ पर 5 है, 2 का नम 2, 2 3 हो गया 6, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बचा है 5, अभी भी यहाँ पर बचा है 4। देखो फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर देखो 8 से 8 हो गया कैंसिल, 6 का नम 6, 6 दूना हो गया यहाँ पर 12, 2 का नम 2 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया।
और देखो इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, देखो 3 3 चौके हो जाएगा यहाँ पर 12, 3 पच्चे हो जाएगा 15, यहाँ पर 5 हो गया, 4 एक नम 4, 4 दूनी हो गया यहाँ पर 8, 5 दूनी 10, कितना हो गया देखो 5 दूनी 10 और 5 इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, D2 बराबर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 5 का नाम 5 यानी कि 50 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 दिन। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। देखो यहाँ पर क्या, इसमें केवल जो वैल्यू रहेगा उसको आपको इसमें पुट करना है, इसी में पुट करना है, फिर जो आएगा आपका आंसर उसी को आपको बताना है। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे, इसको नोट करो। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन, जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को हम रहने दे रहे हैं, केवल आपको इसमें देखो कैलकुलेटिव जो रहेगा, जितना तेज आप कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 34 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए अतिरिक्त कितने घंटे लगेंगे। सेम देखो अभी जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर जो इसमें जो सेकंड टाइप आप यहाँ पे लिखना है, इस प्रकार से आंसर करना आप सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को बताना है। अब अगला वाला देखो इसमें क्या दिया है, अगला वाला दिया है कि एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखो इसमें क्या बोला है सेकंड, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें बोला क्या, सबसे पहले देखो 10 घंटे काम करते हुए, देखो 10 घंटे काम करते हुए यहाँ पर लिखो पहले 10 घंटे काम करते हुए जो इसमें श्याम है वह 12 दिन में, इसमें क्या बोल रहा है, जो 12 दिन में पूरा करता है। 10 घंटे काम करते हुए श्याम किसी कार्य को कितने दिन में बोल रहा है, जो किसी काम को इसमें वह पूरा कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। जो काम है वह आपको नहीं पता है, और इसमें कौन काम कर रहा है, श्याम, तो श्याम को चलो ले लेते हैं हम यस, ठीक बराबर। आगे क्या बोला फिर, वही जो श्याम है सेम वही श्याम ही जो उसमें है वह आगे बोला कि 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए, जो कार्य है वह सेम है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी, एक दिन में उसको कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी, आपको यह यहाँ पर बताना है। देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो काम है वो सेम है तो कट जाएगा, श्याम है दोनों तरफ तो भी कट जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर, देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 3 हो जाएगा 12, 2 का नम 2, 2 पच्चे 10, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि आज बराबर कितना आ गया आपका आंसर 15 घंटे। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन था, चलो आगे। इस वाले टाइप पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको उसको सॉल्व करना है डायरेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दिया है, 2 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें से यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए उसी काम को, तो यहाँ पर भी जो काम है वह सेम है। देखो सबसे पहले जो इसमें दिया कितना, 27 लोग है, लोगों की संख्या इस पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक 27 लोग हैं जो कि 8 घंटे में काम करते हुए 12 दिनों में एक काम को किया। यहाँ पर जो काम है सेम है तो चलो उसको हम नहीं लिखते हैं। फिर आगे बोला क्या, 18 लोग मिलके ठीक 9 घंटे काम करते हुए कितने समय में, यानी कि D2 यहाँ पर बताना है आपको, कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 9 तरीक हो जाएगा 27, फिर इसके बाद 3 एक नम 3, 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 एक नम 3, 3 चौके हो जाएगा 12, 2 एक नम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 8 दून कितना हो जाएगा 16, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा 16 दिन। यह आपका हो गया आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अगला वाला देखो क्वेश्चन जो दिया है, देखो बोला क्या है,
कुछ व्यक्ति किसी काम को, कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति को संख्या इसमें नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं इनका, यहाँ पर व्यक्ति की संख्या में ले लेते हैं यक्स। यक्स व्यक्ति जो इसमें है वह 12 दिनों में कितने काम को, देखो 12 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, मान लो चलो काम को ले लेते हैं हम इसमें W। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, जितने व्यक्ति से उसमें से क्या बोल दिया, 2 गुने व्यक्ति, यानी कि जो यहाँ पर x हमने लिया इसको कर देंगे हम 2 गुना, यानी कि हो जाएगा 2 गुने व्यक्ति, यानी 2x। 2x बराबर है 2x गुणे में यहाँ पर क्या बोला है कि आधे काम को, जो काम है उसको भी यहाँ पर कर दिया कितना, आधा, कि W बटे में कितना हो जाएगा 2। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पर आपको क्या बताना, D2 बराबर बताना है। इसको करो चलो सॉल्व। तो यहाँ पर देखो x से x हो गया कैंसिल, 2 का 2, 2 छक्का हो गया, यहाँ पर 12, W से W हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर बचा कितना 6 बराबर यहाँ पर D2, 2 चला जाएगा ऊपर, गुणे में कितना हो गया 2, ठीक। गुणे कितना हो गया यहाँ पर 2, 2 का 2, 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि D2 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, जो समय लगा 3 दिन लगा। यही आपका हो जाएगा इसमें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखो इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग बताओगे, तो इसको नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन, और यही जो दोनों क्वेश्चन है ये आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों क्वेश्चन में देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करते हुए P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो जो यहाँ पर यूनिट दिया है इसको लिखेंगे नीचे, इतना याद रहे क्योंकि वह काम है। तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करते हुए प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को चलो बता दिया जा रहा है, देखो क्या होगा इसमें जो बोला है इसको देखो लिखते हैं। पहले इसमें कितना बोला है, इस वाले क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि जो P पुरुष है इसमें P पुरुष, ठीक, P पुरुष P काम करते हुए, P पुरुष जो इसमें है या P काम करते हुए P घंटे काम करते हुए प्रतिदिन P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, ठीक। इसके बाद आगे क्या बोला है, इसके बाद आगे बोला है कि N पुरुष N घंटे काम करते हुए N दिनों में कितना काम, यानी कि आपको बताना W बराबर क्या होगा। चलो देखो यहाँ से देखो P से P हो जाएगा एक कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो P की पावर यहाँ पर 1 है, P की पावर N हो जाएगा यहाँ पर P की पावर 2 बराबर यह कितना हो जाएगा N की पावर 3 बटे में कितना है यहाँ पर W। तो यहाँ पर W बराबर जो है कितना हो जाएगा N की पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा P की पावर 2। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इतना जो यूनिट दिया यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया है डी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया है ये आपका है कि समान कार्य क्षमता वाले 2 व्यक्ति 2 दिनों में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप लोगों को बताना है क्या होगा। होमवर्क के रूप में यह है आपका है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में किसी को किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टाइप में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, इस पर एक और क्लास ले लिया जाएगा जिसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।